हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम गोस्वामी। तो चलिए फटाफट से आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों पे नजर डाल लेते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो सीनियर सिटीजन्स, ओल्ड एज पेंशनर और युवाओं, छात्र छात्राओं, साथ ही में माताओं बहनों के लिए खास होने वाली है। साथ ही में देश भर में 10 बड़े अपडेट्स भी देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। अरविंद केजरीवाल ने किया 2 दिन बाद दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, मैं 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देगी तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, मनीष सिसोदिया नहीं होंगे दिल्ली के अगले सीएम। 2 से 3 दिनों में तय किया जाएगा नाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर चुके आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगला विधानसभा चुनाव होने तक पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री रहेगा। उन्होंने कहा 2 से 3 दिनों में विधायकों की बैठक होगी जिसमें अगला मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया भी जनता का फैसला आने तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। वही अगली बड़ी खबर, ईद ए मिलाद पर सोमवार यानी कि आज बैंक और शेयर बाजार खुलेंगे या बंद रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ईद ए मिलाद मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। इस अवसर पर गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। और बात है कि शेयर बाजार इस मौके पर खुले रहेंगे। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर तेजी से काम कर रही केंद्र सरकार। इसी कार्यकाल में आएगा बिल। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को एक राष्ट्र एक चुनाव नाम दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल सभी राजनीतिक दलों और विशेष रूप से केंद्र सरकार में शामिल सहयोगियों द्वारा इस बिल का समर्थन करने की उम्मीद है। वही अगली खबर, केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले अन्ना, मैंने उनसे पहले ही कहा था कि राजनीति में मत जाओ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 2 दिन में इस्तीफे देने का ऐलान करने पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि मैंने उनसे पहले ही कहा था कि राजनीति में मत जाओ, समाज की सेवा करो, बहुत बड़े आदमी बनोगे। उन्होंने कहा उनके दिल में यह बात नहीं आई और आज जो होना था वो हो गया। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनने की रेस में कौन कौन है शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वही अब राष्ट्रीय राजधानी का अगला मुख्यमंत्री बनने की रेस में मंत्री आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल व मंत्री सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय व इमरान हुसैन का भी नाम चर्चाओं में है। वही अगली खबर हरियाणा से है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किन सीटों पर उतारे हैं मुस्लिम उम्मीदवार। बीजेपी ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें नसीम अहमद को फिरोजपुर झिरका से व पुनाहा से एजाज खान को टिकट मिला है। नसीम 2009 और 2014 में इनेलो के टिकट पर इस सीट से विधायक रहे हैं। खान के पिता चौधरी सरदार खान राज्य सरकार के मंत्री रह चुके हैं। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर, केजरीवाल ने की दिल्ली में फरवरी के बजाय नवंबर में चुनाव कराने की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से 2 दिनों के बाद इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 के बजाय इस साल नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ कराए जाएं। उन्होंने कहा, जब तक आप लोगों का फैसला नहीं आएगा तब तक मैं सीएम पद की जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। वही अगली बड़ी खबर, डॉक्टर के रेप हत्या की एफआईआर में देरी को लेकर सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने महिला डॉक्टर के रेप हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कराने में कथित देरी और सबूत गायब करने के आरोप में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले जांच एजेंसी ने अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर घोष को गिरफ्तार किया था।
वही अगली खबर, राजस्थान में विद्युत विभाग में 1100 पदों पर जल्द होगी भर्ती। नागौर राजस्थान के दौरे पर गए राज्य के ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने बताया है कि विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता, टेक्नीशियन सहित करीब 1100 पदों पर जल्द भर्ती कराई जाएगी। उन्होंने बताया है कि विद्युत उत्पादन के लिए राज्य में हाई लेवल ट्रांसमिशन सिस्टम भी मजबूत किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के संग बैठक भी की। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली खबर, किन 7 कंपनियों का अगले हफ्ते आ रहा है आईपीओ। अगले हफ्ते 16 सितंबर 7 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आएंगी। इनमें आर्केड डेवलपर्स व नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का मेन बोर्ड आईपीओ होगा, जबकि एसडी रिटेल, प्लाटो लिमिटेड, ओसेल डिवाइसेस, बाइको, ग्रीन टेक और पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्सिंग के एसएमई सेगमेंट के आईपीओ होंगे। वही अगले सप्ताह में बजाज हाउसिंग फाइनेंस सहित 13 आईपीओ की शेयर बाजार में लिस्टिंग भी होगी। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली खबर, जीएसटी चोरी के मामले में मुंबई रहा सबसे आगे, ऑनलाइन गेमिंग बना सबसे अधिक चोरी वाला सेक्टर। रोजमर्रा की चीजों पर गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी लगाने से वैसे तो बड़ी हाई तौबा मची रहती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जीएसटी चोरी भी उतने ही धड़ल्ले से होती है। सबसे खास बात यह है कि इस जीएसटी चोरी करने में कोई पिछला इलाका नहीं बल्कि दौलत वालों की नगरी मुंबई पहले पैदान पर है। जी हाँ, डीजीजीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 24 में सबसे ज्यादा 70,985 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी मुंबई जोन से पकड़ी गई है। वही जयशंकर के 75% वाले बयान के बाद चीन ने दी प्रतिक्रिया, हमारे सैनिक लद्दाख में 4 इलाकों से पीछे हट गए हैं। चीन ने कहा है कि उसके सैनिक लद्दाख में गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से पीछे हट गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 12 सितंबर को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि लद्दाख में सैनिक की तैनाती 75% समस्याओं का समाधान हो गया है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, एशियन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भिड़े भारत पाक के खिलाड़ी बस का वीडियो आया सामने। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी के मैच के दौरान भारत और पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ गए और दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जुगराज सिंह अपनी टीम सर्कल के अंदर अशरफ वहीद राणा पाकिस्तान से टक्कर खाने के बाद गिर गए थे, जिसके बाद खिलाड़ियों में बहस छिड़ गई थी। वही अगली खबर, नए आईफोन 16 में एप्पल इंटेलिजेंस फीचर। एप्पल आईफोन 16 सीरीज के नए मॉडल्स को एप्पल इंटेलिजेंस एआई से लैस किया गया है। यह फीचर एक नए अवतार में श्री में भी शामिल रहा है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर ये एआई फीचर नए और पुराने एलिजिबल एप्पल डिवाइसेस पर कब रोल आउट होंगे। वही चलिए आपके जानकारी के लिए बताएं कि कटे फटे नोट बदलने की क्या है आरबीआई के नियम। आरबीआई के मुताबिक कटे फटे नोट किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में बदले जा सकते हैं और इससे अधिक वैल्यू के नोट होने पर बैंक यह राशि खाते में जमा कर सकता है। जले हुए अधिक खराब नोटों को बैंक नहीं बदलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं तक। आपके प्यार और सपोर्ट हमारे इजी टॉक्स न्यूज चैनल पे बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।